सोचिए अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा आप कॉन्शियसली कंट्रोल ही नहीं करते। आप सुबह किस वक्त उठते हैं, फोन कितनी बार चेक करते हैं, काम को डिले क्यों करते हैं, अनहेल्दी फूड क्यों खाते हैं या स्ट्रेस के वक्त किस तरह रिएक्ट करते हैं। ये सब रैंडम नहीं होता, ये सब हैबिट्स होती हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हैबिट्स इतनी पावरफुल होती हैं कि वो इंसान की पूरी जिंदगी बना भी सकती हैं और बर्बाद भी। आज का इंसान सक्सेस चाहता है, बेटर हेल्थ, मनी, कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन, पीस ऑफ माइंड। लेकिन अक्सर लोग मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं, जबकि असली सीक्रेट मोटिवेशन नहीं, हैबिट्स होती हैं। इसी पावरफुल आइडिया को डीपली एक्सप्लेन करती है चार्ल्स ड्यूहिक की वर्ल्ड फेमस किताब द पावर ऑफ हैबिट। ये किताब सिर्फ हैबिट्स के बारे में सिंपल एडवाइस नहीं देती, ये साइंटिफिकली एक्सप्लेन करती है कि हैबिट्स कैसे बनती हैं, कैसे काम करती हैं और इंसान उन्हें कैसे चेंज कर सकता है। चार्ल्स ड्यूहिक एक जर्नलिस्ट और रिसर्चर हैं जिन्होंने न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी और रियल लाइफ स्टोरीज की हेल्प से ये किताब लिखी। इस किताब की खास बात यह है कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं बताती, ये रियल एग्जाम्पल्स के थ्रू दिखाती है कि हैबिट्स इंडिविजुअल्स, कंपनीज और सोसाइटीज को कैसे ट्रांसफॉर्म करती हैं। किताब का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैबिट लूप है। ड्यूहिक कहते हैं कि हर हैबिट 3 चीजों पर बेस्ड होती है: क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। यानी पहले कोई सिग्नल या ट्रिगर आता है, फिर इंसान एक रूटीन रिपीट करता है और उसके बाद उसे कोई रिवॉर्ड मिलता है। ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता है और धीरे धीरे ब्रेन उस बिहेवियर को ऑटोमेटिक बना देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्ट्रेस फील करते ही फोन उठाकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं और टेम्परेरीली रिलीफ फील करते हैं, तो ब्रेन ये पैटर्न लर्न कर लेता है। स्ट्रेस क्यू बन गया, स्क्रॉलिंग रूटीन और रिलीफ रिवॉर्ड। इसी तरह हैबिट्स डेवलप होती हैं। ड्यूहिक एक्सप्लेन करते हैं कि ब्रेन एनर्जी बचाने के लिए हैबिट्स क्रिएट करता है। अगर हर छोटी चीज कॉन्शियसली सोचकर करनी पड़े तो ब्रेन क्विकली एग्जॉस्टेड हो जाए। इसीलिए हैबिट्स ऑटोमेटिक सिस्टम्स बन जाती हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ब्रेन गुड और बैड हैबिट्स में फर्क नहीं करता। जो बिहेवियर रिपीट होता है वो स्ट्रांग होता जाता है। किताब की शुरुआत एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी से होती है। एक औरत थी, लीसा एलन। उसकी लाइफ कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल थी। स्मोकिंग, ओबेसिटी, डेट, ब्रोकन रिलेशनशिप्स, स्ट्रेस, उसकी जिंदगी केओस से भरी हुई थी। लेकिन एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो स्मोकिंग छोड़ देगी। ये एक हैबिट चेंज इवेंचुअली उसकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर गई। उसने एक्सरसाइज स्टार्ट की, फाइनेंशियल डिसिप्लिन डेवलप की, हेल्दी ईटिंग अडॉप्ट किया और उसकी पर्सनालिटी तक चेंज होने लगी। साइंटिस्ट्स ने डिस्कवर किया कि एक स्ट्रॉन्ग हैबिट चेंज समटाइम्स दूसरी पॉजिटिव चेंजेस भी क्रिएट करता है। ड्यूहिक इसे कीस्टोन हैबिट्स कहते हैं। कीस्टोन हैबिट्स वो हैबिट्स होती हैं जो लाइफ के मल्टीपल एरियाज को पॉजिटिवली अफेक्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेगुलर एक्सरसाइज, डेली प्लानिंग, रीडिंग, मेडिटेशन, हेल्दी स्लीप। ये हैबिट्स सिर्फ एक एरिया इंप्रूव नहीं करती, ये पूरी लाइफस्टाइल को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। किताब का एक पावरफुल लेसन ये है कि विल पावर एक स्किल है। अक्सर लोग सोचते हैं डिसिप्लिन या विल पावर नेचुरली होती है, लेकिन ड्यूहिक कहते हैं कि विल पावर भी प्रैक्टिस से स्ट्रांग होती है। रिसर्च शो करती है कि जो लोग सेल्फ कंट्रोल डेवलप करते हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल और इमोशनली स्टेबल होते हैं। विल पावर मसल की तरह होती है, उसे यूज करो तो स्ट्रांग होती है, लेकिन ओवर यूज से टेम्परेरीली वीक भी हो सकती है। इसीलिए रूटीन्स इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंट बिहेवियर्स हैबिट्स बन जाएं तो विल पावर कम यूज करनी पड़ती है। किताब में स्टारबक्स कंपनी का एग्जाम्पल दिया गया है। स्टारबक्स ने एम्प्लॉइज को सिर्फ कॉफी बनाना नहीं सिखाया, उन्हें इमोशनल हैबिट्स और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी सिखाया। कैसे काम रहना है, कैसे डिफिकल्ट कस्टमर्स हैंडल करने हैं, कैसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना है। यानी कंपनीज भी हैबिट्स क्रिएट करती हैं। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस कॉन्शियसली सिस्टम्स और रूटीन्स बिल्ड करती हैं जो एम्प्लॉयज के बिहेवियर को शेप करते हैं। किताब का एक और इंटरेस्टिंग सेक्शन स्पोर्ट्स और सक्सेस के बारे में है। ड्यूहिक एक्सप्लेन करते हैं कि सक्सेसफुल एथलीट्स और टीम्स सिर्फ टैलेंट की वजह से सक्सेसफुल नहीं होती, उनकी हैबिट्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी होती हैं। कंसिस्टेंट रूटीन्स, ट्रेनिंग पैटर्न्स, मेंटल प्रिपरेशन, फोकस, ये सब हैबिट्स का रिजल्ट होता है। माइकल फेल्प्स जैसे एथलीट्स विजुअलाइजेशन और रूटीन्स यूज करते थे ताकि प्रेशर के मूवमेंट्स में भी ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर सके। हैबिट ट्रेनिंग इंसान को डिफिकल्ट सिचुएशंस में स्टेबल बनाती है। किताब का एक इमोशनल लेसन ये है कि बैड हैबिट्स को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना मुश्किल होता है। ब्रेन ओल्ड पैटर्न्स को फुली इरेज नहीं करता, लेकिन उन्हें रिप्लेस किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है। अगर कोई इंसान स्मोकिंग छोड़ना चाहता है तो सिर्फ हैबिट को सप्रेस करना इनफ नहीं होता, उसे रिप्लेसमेंट रूटीन क्रिएट करनी पड़ती है। क्यू सेम रह सकता है, रिवॉर्ड सेम रह सकता है, लेकिन रूटीन चेंज करनी होती है।
फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेस क्यू, स्मोकिंग की जगह वॉकिंग या ब्रीदिंग एक्सरसाइज या वाटर ड्रिंकिंग। ग्रेजुअली ब्रेन नई हैबिट लर्न कर लेता है। किताब का एक पावरफुल एग्जाम्पल अल्कोहलिक्स एनोनिमस का है। AA प्रोग्राम्स लोगों को सिर्फ एडिक्शन स्टॉप करना नहीं सिखाते, वो इमोशनल और सोशल हैबिट्स रिप्लेस करते हैं। कम्युनिटी सपोर्ट, बिलीफ, रूटीन मीटिंग्स, इमोशनल अकाउंटेबिलिटी, ये सब एडिक्टिव बिहेवियर्स को रिप्लेस करने में हेल्प करते हैं। डोहिक कहते हैं कि बिलीफ हैबिट्स चेंज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इंसान बिलीव करे कि चेंज पॉसिबल है तो ट्रांसफॉर्मेशन ईजियर हो जाती है। किताब का एक फैसिनेटिंग सेक्शन कंपनीज और कंज्यूमर हैबिट्स के बारे में है। बिजनेसेस बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड करती हैं सिर्फ ये समझने के लिए कि लोग शॉपिंग डिसीजंस कैसे लेते हैं। रिटेल स्टोर्स कस्टमर हैबिट्स ट्रैक करते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स हैबिट्स को टारगेट करती हैं। म्यूजिक, स्मेल्स, स्टोर लेआउट्स, पैकेजिंग सब केयरफुली डिजाइन होता है ताकि बाइंग बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो। डोहिक एक फेमस एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं टारगेट कंपनी का। कंपनी ने शॉपिंग पैटर्न्स एनालाइज करके प्रिडिक्ट कर लिया था कि कौन सी विमेन प्रेग्नेंट हैं बिफोर उनके फैमिलीज को पता चले। ये एग्जाम्पल दिखाता है कि हैबिट्स और बिहेवियरल पैटर्न्स कितने पावरफुल डेटा क्रिएट करते हैं। किताब का एक और इंपॉर्टेंट लेसन प्रोडक्टिविटी के बारे में है। सक्सेसफुल लोग यूजुअली अपने दिन को हैबिट्स और रूटीन्स के अराउंड ऑर्गेनाइज करते हैं। मॉर्निंग रूटीन्स, प्लानिंग सिस्टम्स, फोकस्ड वर्क ब्लॉक्स, हेल्दी स्लीप, ये स्मॉल हैबिट्स लॉन्ग टर्म सक्सेस क्रिएट करती हैं। अक्सर लोग ड्रामेटिक ओवरनाइट चेंज चाहते हैं, लेकिन डुहिक कहते हैं कि स्मॉल कंसिस्टेंट हैबिट्स ज्यादा पावरफुल होती हैं। टाइनी एक्शंस रिपीटेड ओवर टाइम मैसिव रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। किताब का एक मेजर सेक्शन सोशल हैबिट्स और मूवमेंट्स के बारे में है। डुहिक एक्सप्लेन करते हैं कि सोशल चेंज भी हैबिट्स और रिलेशनशिप्स के थ्रू होता है। सिविल राइट्स मूवमेंट का एग्जाम्पल दिया गया है। पीपल सिर्फ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स की वजह से प्रोटेस्ट ज्वाइन नहीं करते, सोशल कनेक्शंस और इमोशनल हैबिट्स उन्हें मोटिवेट करते हैं। अगर किसी मूवमेंट में ट्रस्ट और कम्युनिटी फील होती है तो लोग डीपली इन्वॉल्व होते हैं। यानी हैबिट सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर नहीं, सोसाइटल लेवल पर भी काम करती हैं। किताब का एक और पावरफुल आइडिया स्मॉल विन्स का कॉन्सेप्ट है। डुहिक कहते हैं कि स्मॉल विक्ट्रीज मोटिवेशन क्रिएट करती हैं। अगर इंसान ह्यूज गोल्स पर फोकस करे तो ओवरवेल्म फील कर सकता है, लेकिन स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स कॉन्फिडेंस और मोमेंटम बिल्ड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ 10 मिनट रीडिंग, सिर्फ 5 मिनट एक्सरसाइज, सिर्फ एक हेल्दी मील, ये स्मॉल विन्स ग्रेजुअली आइडेंटिटी चेंज करती हैं और आइडेंटिटी चेंज लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन का फाउंडेशन होती है। किताब का एक इमोशनल लेसन ये भी है कि हैबिट्स आइडेंटिटी को शेप करती हैं। अगर कोई इंसान रोज कंप्लेन करता है, नेगेटिविटी हैबिट बन जाती है। अगर कोई रोज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करता है, पॉजिटिविटी नेचुरली इंक्रीज होती है। अगर कोई लेजीनेस रिपीट करता है, ब्रेन लेजीनेस को नॉर्मल बना देता है। अगर कोई डिसिप्लिन रिपीट करता है, डिसिप्लिन आइडेंटिटी बन जाता है। डुहिक कहते हैं, वी बिकम व्हाट वी रिपीटेडली डू। किताब का एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल टूथपेस्ट इंडस्ट्री का है। पहले लोग रेगुलरली टीथ ब्रश नहीं करते थे, लेकिन मार्केटर्स ने ब्रशिंग को हैबिट बना दिया। उन्होंने क्यू और रिवॉर्ड क्रिएट की, माउथ फीलिंग फ्रेश, मिंट सेंसेशन, डेली रूटीन। ग्रेजुअली ब्रशिंग ऑटोमेटिक हैबिट बन गई। ये एग्जाम्पल दिखाता है कि हैबिट्स इंटेंशनली क्रिएट भी की जा सकती हैं। किताब में लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का भी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। सक्सेसफुल लीडर्स ऑर्गेनाइजेशंस की हैबिट्स चेंज करते हैं। डुहिक पॉल ओनील का एग्जाम्पल देते हैं, जो अल्कोआ कंपनी के CEO बने। उन्होंने सिर्फ एक कीस्टोन हैबिट पर फोकस किया, वर्कर सेफ्टी। लोगों को ये स्ट्रेंज लगा, लेकिन जब कंपनी ने सेफ्टी इंप्रूव करनी स्टार्ट की, कम्युनिकेशन, एफिशिएंसी और डिसिप्लिन भी इंप्रूव होने लगे। रिजल्ट, कंपनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेसफुल बन गई। ये दिखाता है कि एक राइट हैबिट पूरे सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। किताब का एक और मेजर लेसन ये है कि एनवायरनमेंट हैबिट्स को स्ट्रांगली अफेक्ट करता है। अगर आप अनहेल्दी फूड अपने रूम में रखते हैं तो टेम्पटेशन स्ट्रांग होगी। अगर फोन कॉन्स्टेंटली पास रखेंगे, डिस्ट्रैक्शन ईजी होगी। अगर प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे तो डिसिप्लिन ईजियर होगा। डुहिक कहते हैं कि सक्सेसफुल पीपल सिर्फ विल पावर यूज नहीं करते, वो अपना एनवायरनमेंट इंटेलिजेंटली डिजाइन करते हैं। किताब का एक बहुत डीप सेक्शन न्यूरोसाइंस के बारे में है। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि हैबिट्स ब्रेन के स्पेसिफिक पार्ट्स में स्टोर होती हैं। जब कोई बिहेवियर रिपीटेड होता है, ब्रेन उस प्रोसेस को ऑटोमेटिक बना देता है। इसीलिए ड्राइविंग इनिशियली डिफिकल्ट लगती है, लेकिन प्रैक्टिस के बाद ऑटोमेटिक हो जाती है। इसीलिए बैड हैबिट्स ब्रेक करना इमोशनली डिफिकल्ट लगता है। ब्रेन फेमिलियर पैटर्न्स को प्रेफर करता है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि ब्रेन अडेप्टेबल भी है। न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से ह्यूमंस न्यू हैबिट्स लर्न कर सकते हैं। किताब का एक और इंस्पायरिंग मैसेज होप के बारे में है।
डुहिग रिपीटेडली एम्फेसाइज करते हैं कि नो मैटर कितनी भी ओल्ड हैबिट हो, चेंज पॉसिबल है। एडिक्शंस, फियर, लेजीनेस, नेगेटिविटी, इंसान कॉन्शियसली सिस्टम्स और रूटीन्स क्रिएट करके अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता है। लेकिन चेंज इंस्टेंट नहीं होता, कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड होती है। किताब का एक पावरफुल प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी आइडेंटिफाइंग क्यूज है। अगर आप किसी हैबिट को चेंज करना चाहते हैं, पहले उसका ट्रिगर समझना जरूरी है। क्या आप बोर्डम में ईट करते हैं, स्ट्रेस में फोन यूज करते हैं, लोनलीनेस में शॉपिंग करते हैं? अगर क्यू समझ आ जाए तो हैबिट लूप ब्रेक करना ईजियर होता है। किताब का एक और फैसिनेटिंग आइडिया रिवॉर्ड्स के बारे में है। ब्रेन रिवॉर्ड्स को क्रेव करता है, इसीलिए हैबिट्स पावरफुल होती हैं। अगर हेल्दी बिहेवियर्स रिवॉर्डिंग फील हों तो वो सस्टेनेबल बन जाते हैं। इसीलिए गेमिफिकेशन और ट्रैकिंग सिस्टम्स इफेक्टिव होते हैं। प्रोग्रेस देखकर ब्रेन मोटिवेशन फील करता है। किताब का एक इमोशनल सेक्शन फैमिली हैबिट्स के बारे में है। पेरेंट्स की हैबिट्स चिल्ड्रन को डीपली अफेक्ट करती हैं। चिल्ड्रन वर्ड से कम और बिहेवियर से ज्यादा सीखते हैं। अगर घर में रीडिंग कल्चर हो तो चिल्ड्रन नेचुरली रीडिंग अडॉप्ट करते हैं। अगर फैमिली कम्युनिकेशन हेल्दी हो, इमोशनल स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है। हैबिट्स जनरेशन से जनरेशन ट्रांसफर हो सकती हैं। किताब का एक और लेसन ये है कि स्ट्रेस ओल्ड हैबिट्स को स्ट्रॉन्गर बना देता है। प्रेशर के वक्त ह्यूमंस यूजुअली ऑटोमेटिक बिहेवियर्स की तरफ रिटर्न करते हैं। इसीलिए इमरजेंसीज और डिफिकल्ट सिचुएशंस में डिसिप्लिन हैबिट्स बहुत वैल्यूएबल होती हैं। अगर काम थिंकिंग प्रैक्टिस की हो तो स्ट्रेसफुल मोमेंट्स में भी बेटर डिसीजंस लिए जा सकते हैं। किताब का एक बहुत इंस्पायरिंग थीम पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डुहिग ब्लेम कल्चर प्रमोट नहीं करते। वो कहते हैं कि ह्यूमंस हैबिट्स के प्रिजनर्स बन सकते हैं, लेकिन अवेयरनेस और एफर्ट से वो अपनी डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हैं। अगर इंसान कॉन्शियसली अपनी रूटीन्स एनालाइज करे तो लाइफ का कंट्रोल ग्रेजुअली इंप्रूव हो सकता है। किताब का एक और इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि सक्सेस ग्लैमरस मोमेंट्स का रिजल्ट नहीं होता। सक्सेस हिडन डेली रूटीन्स का रिजल्ट होता है। राइटर्स डेली लिखते हैं, एथलीट्स डेली ट्रेन करते हैं, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स डिसिप्लिन सिस्टम्स फॉलो करते हैं। कंसिस्टेंसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट करती है। किताब का एक बहुत यूजफुल प्रैक्टिकल लेसन मॉर्निंग रूटीन्स के बारे में है। सुबह के फर्स्ट हैबिट्स पूरे दिन की डायरेक्शन सेट करते हैं। अगर इंसान सुबह फोन और डिस्ट्रैक्शन से दिन स्टार्ट करे तो फोकस वीक हो सकता है, लेकिन अगर सुबह प्लानिंग, एक्सरसाइज या रीडिंग से स्टार्ट करे तो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। मॉर्निंग रूटीन्स मेंटल स्टेट शेप करती हैं। किताब का एक और डीप आइडिया इमोशनल हैबिट्स का है। हम सिर्फ फिजिकल एक्शंस रिपीट नहीं करते, हम इमोशनल पैटर्न्स भी रिपीट करते हैं। कुछ लोग क्रिटिसिज्म पर इंस्टेंटली एंग्री हो जाते हैं, कुछ फियर में ओवरथिंक करते हैं, कुछ ग्रैटिट्यूड और कामनेस प्रैक्टिस करते हैं। इमोशनल रिएक्शंस भी हैबिट्स बन सकती हैं और अवेयरनेस से उन्हें चेंज किया जा सकता है। किताब का एक पावरफुल कॉर्पोरेट एग्जाम्पल NFL और सक्सेसफुल टीम्स के बारे में है। विनिंग टीम्स डिसिप्लिन और प्रेपरेशन की हैबिट्स डेवलप करती हैं। प्रेशर के मोमेंट्स में उनका ब्रेन पैनिक नहीं करता, क्योंकि रूटीन्स ऑलरेडी डीपली ट्रेंड होती हैं, यानी हैबिट्स कॉन्फिडेंस क्रिएट करती हैं। किताब रिपीटेडली ये एम्फसाइज करती है कि हैबिट्स फ्रीडम क्रिएट करती हैं। अक्सर लोग डिसिप्लिन को रिस्ट्रिक्शन समझते हैं, लेकिन रियलिटी में गुड हैबिट्स स्ट्रेस और केओस रिड्यूस करती हैं। अगर फाइनेंसेस ऑर्गेनाइज्ड हों, हेल्थ डिसिप्लिन्ड हो और रूटीन स्टेबल हो तो लाइफ मेंटली ईजियर फील होती है। बैड हैबिट्स टेम्पररी कंफर्ट देती हैं, गुड हैबिट्स लॉन्ग टर्म फ्रीडम देती हैं। किताब का एक और इंटरेस्टिंग सेक्शन कंज्यूमर साइकोलॉजी के बारे में है। कंपनीज इमोशनल एसोसिएशंस क्रिएट करती हैं ताकि प्रोडक्ट्स हैबिट्स बन जाएं। कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एप्स, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स सब हैबिट फॉर्मेशन टेक्निक्स यूज करते हैं। इसीलिए अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। अगर इंसान अनकॉन्शियस रहे तो कंपनीज उसकी हैबिट शेप कर सकती हैं। किताब का एक और इमोशनल मैसेज पेशेंस के बारे में है। हैबिट्स ओवरनाइट बिल्ड नहीं होती और ओवरनाइट ब्रेक भी नहीं होती। स्मॉल रिपीटेड एफर्ट इवेंचुअली ऑटोमेटिक बिहेवियर क्रिएट करता है। इसीलिए कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन टेम्परेरी होती है, हैबिट्स परमानेंट सिस्टम्स क्रिएट करती हैं। किताब का एंडिंग बहुत होपफुल और एम्पावरिंग है। चार्ल्स डुहिग का कोर मैसेज सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग है। आपकी जिंदगी लार्जली आपकी हैबिट्स का रिजल्ट है। अगर हैबिट्स बदल जाएं तो फ्यूचर बदल सकता है। अगर इंसान कॉन्शियसली अपनी रूटीन्स और बिहेवियर्स को शेप करे तो वो हेल्थ, सक्सेस, रिलेशनशिप्स और हैप्पीनेस इंप्रूव कर सकता है। द पावर ऑफ हैबिट सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं, ये इंसान को अपनी बिहेवियर की हिडन मैकेनिक्स समझाती है। ये दिखाती है कि स्मॉल डेली एक्शंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं।
ये किताब आपको मोटिवेट ही नहीं करती, ये साइंटिफिकली समझाती है कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। और शायद इसीलिए ये दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स में से एक मानी जाती है। अगर आप लेजी फील करते हैं, अगर प्रोक्रेस्टिनेशन स्ट्रगल है, अगर डिसिप्लिन वीक लगता है, अगर आप अपनी लाइफ इंप्रूव करना चाहते हैं, तो ये किताब आपको एक पावरफुल रियलाइजेशन देगी। आपको पूरी लाइफ एक साथ चेंज करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक हैबिट चेंज करना शुरू करें। वही एक हैबिट धीरे धीरे पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म कर सकती है। अगर आपको ये डिटेल समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आप फ्यूचर में भी इसी तरह की पावरफुल बुक्स और लाइफ चेंजिंग आइडियाज की समरीज मिस ना करें। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप अपनी कौन सी हैबिट चेंज करना चाहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन, फोन एडिक्शन, लेजीनेस, अनहेल्दी ईटिंग या नेगेटिव थिंकिंग। और क्या आप बिलीव करते हैं कि स्मॉल हैबिट्स ट्रूली इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती हैं?